नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्रा आज फिर आपके सामने इन्वेस्टमेंट से संबंधित कुछ जानकारी शेयर करने आया हूँ। आज का ये एपिसोड नंबर 13 है, 13th एपिसोड हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट की नई जानकारी आपके साथ मैं दूंगा जो पिछले 12 एपिसोड में मैंने नहीं दी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने पिछला 12 एपिसोड जरूर देखा होगा और इन्वेस्टमेंट की बेसिक जानकारियाँ हासिल की होंगी। एपिसोड नंबर 6 में मैंने डिस्कस किया था म्यूचुअल फंड को लेके। म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का व्हीकल है, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का साधन है जिसके माध्यम से लोग इन्वेस्ट करते हैं। और उसी एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड एसेट क्लास के रूप में, एसेट एलोकेशन के रूप में कितने तरीके का होता है। आज जब मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड को, तो मैं बेसिकली बात करूंगा कि उसके मैनेजमेंट के एंगल से म्यूचुअल फंड कितने तरीके का होता है। तो बेसिकली अगर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड को जब मैनेजमेंट की बात होती है कि किस तरह से मैनेजमेंट की जाती है, तो दो तरीके से मैनेज किया जाता है। एक एक्टिव मैनेजमेंट, दूसरा पैसिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एक्टिव मैनेजमेंट जो हमने बात की थी, जो स्कीम्स, जो फंड्स आज की डेट में अपने भारतवर्ष में बहुत ही पॉपुलर हैं और अधिकतर इन्वेस्टमेंट उसी तरफ जाते हैं, जितने भी लार्ज कैप, ब्लू चिप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, जो भी आप नाम सुन रहे हैं, वो सारे के सारे एक्टिव फंड्स माने जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली होता यह है कि एक फंड मैनेजर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि फंड मैनेजर, एक फंड की अपनी एक ऑब्जेक्टिव तो होती है, मगर उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है कि फंड मैनेजर्स का अपना डिसीजन या फंड मैनेजमेंट टीम का अपना डिसीजन, और उस डिसीजन के बेसिस पे फंड को एक्टिवली मैनेज किया जाता है। मगर दूसरा सेगमेंट जो धीरे धीरे पॉपुलर अपने देश में भी हो रहा है, वो है पैसिव फंड्स। पैसिव फंड्स में बेसिकली क्या होता है कि इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी फंड मैनेजर की इंटरफेरेंस मिनिमम होती है, कम से कम होती है, करेक्ट। और ये सिस्टम ड्रिवन होता है। सिस्टम ड्रिवन दोनों ही होता है बेसिकली, मगर ये कंप्लीटली सिस्टम पे बेस्ड होता है, वेयर ये सिस्टम के साथ साथ इंडिविजुअल ह्यूमन पे भी डिपेंड करता है इसकी परफॉर्मेंस। जब हम पैसिव फंड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो कितने तरह के पैसिव फंड्स अपने देश में हैं, तो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही पुराना है इंडेक्स फंड्स। दूसरा है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और तीसरा जो बोल सकते हैं कि पूरी तरह से पैसिव में भी नहीं रख सकते हैं, मगर हाँ ये पैसिव की तरफ ही ज़्यादा है, वो है क्वांट फंड्स। अब ये तीनों फंड किस तरह के होते हैं उस पर मैं थोड़ा डिटेल जानकारी आपको दूंगा, मगर उससे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा कि एक्टिव और पैसिव में बेसिक फर्क और क्या क्या होता है। फंड मैनेजर का रोल तो हमने डिस्कस किया, मगर इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि फंड मैनेजमेंट के फी के रूप में, चूंकि एक्टिव फंड मैनेजमेंट में फंड मैनेजर्स का रोल बहुत अधिक होता है, तो इसलिए थोड़ा महंगा होता है। मीन्स इसमें फंड मैनेजमेंट चार्जेज जो होती है वो अधिक होती है, वेयरएज पैसिव फंड्स में फंड मैनेजमेंट चार्जेस काफ़ी कम होते हैं। यानी जो भी फी आपसे चार्ज की जाती है फंड मैनेजमेंट के लिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं तो निश्चित रूप से आपसे फी लेता है, तो यहाँ पे फी थोड़ी अधिक होती है, यहाँ पे फी उससे काफ़ी कम होती है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है खर्चे के रूप में। तीसरा फैक्टर जो इंपॉर्टेंट और भी है दोनों एक्टिव और पैसिव फंड मैनेजमेंट में, कि आज के डेट में साइज के एंगल से देखेंगे, इंडिया की बात करूं तो निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ा लार्ज साइज है। तकरीबन 80-85% जो फंड साइजेस हैं अपने, वो यहाँ पे हैं, और ये छोटा साइज है। मगर जो आप डेवलप्ड कंट्रीज के तरफ जाएंगे, जैसे मैं US की बात करता हूँ, तो US चूँकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर देखेंगे तो पैसिव फंड्स के साइज काफ़ी बड़े हो चुके हैं, करेक्ट। तो पैसिव फंड मैनेजमेंट में जैसे कि मैंने कहा कि क्या क्या फंड्स आते हैं, इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड बेसिकली क्या होता है, तो ये एक जैसे एग्जांपल लीजिए कि सेंसेक्स और निफ्टी तो हम लोग हर कोई जानते हैं कि सेंसेक्स जिसमें 30 कंपनीज होते हैं और निफ्टी जिसमें 50 कंपनी होते हैं, जिससे शेयर मार्केट का रुझान किस तरफ है वो एक अंदाजा लगता है। तो जब भी इंडेक्स फंड की हम बात करेंगे तो ये उसी प्रोपोर्शनेट में, जिस प्रोपोर्शनेट में निफ्टी में या सेंसेक्स में या फॉर दैट मैटर किसी भी इंडेक्स में जितने जो शेयर्स हैं, उसी शेयर्स का इंडेक्स होता है वो, करेक्ट। यानी फंड मैनेजर अपनी मर्जी से कोई भी नई कंपनी के शेयर्स उसमें नहीं डाल सकता। अगर कोई भी इंडेक्स फंड सेंसेक्स को ट्रैक करेगा तो सेंसेक्स की तरह ही 30 कंपनी में ही वो इन्वेस्ट करेगा, और वो भी उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में, जिस अनुपात में उसका सेंसेक्स में
वेटेज है। करेक्ट। ऐसे कई तरह के इंडेक्स फंड्स होते हैं, लार्ज कैप जैसे मैंने कहा कि निफ्टी और सेंसेक्स से रिलेटेड हो गए। इसके अलावा अलग अलग इंडेक्सेस जो इंडिया में तकरीबन 11-12 सेक्टरल इंडेक्सेस हैं, तो उससे भी रिलेटेड इंडेक्स फंड्स होते हैं, जैसे आईटी इंडेक्स हो गया, मेटल इंडेक्स हो गया, बैंकिंग इंडेक्स हो गया। तो सभी इंडेक्स फंड्स उस एंगल से होते हैं। इंडेक्स के अलावा जो बहुत ही पॉपुलर है वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मीन्स कि जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो म्यूचुअल फंड की प्राइस जो आपको मिलती है उस दिन के शाम की जो क्लोजिंग प्राइस होती है उस पर आपका परचेज या सेल होता है। मगर एक ऐसा भी फंड है जिसको हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं, जो कि एक्सचेंज के माध्यम से आप खरीद और बेच सकते हैं। यानी कि दिन भर में अगर कोई भी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं फंड में, तो उसका भी प्रभाव इस फंड में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में पड़ते हैं। और वंस अगेन फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात करूं तो ये भी फिक्स्ड पोर्टफोलियो होती है। इसमें भी फंड मैनेजर्स की अपनी व्यू नहीं होती है, वो पहले से ही डिसाइडेड होता है कि ये किस तरह की पोर्टफोलियो होगी, किस इंडेक्स को वो ट्रैक करेगी, और एग्जैक्टली उसी की वो कार्बन कॉपी बनाई जाती है। राइट। इसमें भी एक बार फिर से मैं कहूँगा कि जब भी आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कैसे लेना होता है, तो किसी एक्सचेंज के माध्यम से लेना होता है। आप किसी ब्रोकर के माध्यम से उसे खरीदते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को ही लेके एक फंड ऑफ फंड भी अभी बहुत ही पॉपुलर होते जा रहा है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अगेंस्ट में फंड हाउसेस ने फंड ऑफ फंड बना लिया। यानी कि उस फंड में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ही होता है। यानी कि एक तरह से देखें तो अपने आप में कंप्लीटली पैसिव है। जैसे गोल्ड ईटीएफ, तो गोल्ड ईटीएफ के अगेंस्ट में भी अधिकतर क्या देखेंगे, गोल्ड फंड ऑफ फंड है। गोल्ड फंड जो म्यूचुअल फंड का आप लेते हैं वो है बेसिकली क्या है, तो गोल्ड ईटीएफ है। जो हम लोग क्वांट फंड की बात कर रहे थे, तो क्वांट फंड बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, कि वो इसमें पूरी तरह से, जो मैं फिर से कहता हूं कि पैसिव नहीं है, थोड़ी एक्टिव है। एक्टिव इसलिए है कि इसमें सिस्टम्स एक्टिव होती है, सिस्टम्स डिसाइड करती है कि किस चीज को कितना हम रखें और कब रखें। ह्यूमन इंटरफेरेंस मिनिमम होता है। तो इसलिए क्वांट फंड्स को हम लोग दोनों के बीच में रखते हैं, एक्टिव और पैसिव के बीच में रखते हैं, कि फंड मैनेजर का रोल मिनिमम होता है मगर सिस्टम्स बहुत ही डिफरेंट होता है, और वो समय समय पे अपने आप को बदलता भी है। जबकि जब मैंने भी बात की थी इंडेक्स या ईटीएफ में, वो फिक्स्ड पोर्टफोलियो के ऊपर डिपेंड होता है। तो मैं फिर से कहूँगा कि जब भी पैसिव फंड्स की तरफ आप देखते हैं, तो पैसिव फंड्स एक ऐसा फंड है जिसमें निश्चित रूप से माना जाता है, खासकर इंडेक्स फंड की मैं बात करूं तो अगर आप इक्विटी फंड्स में पहली बार इन्वेस्ट करने आ रहे हैं तो रास्ता यहीं से माना जाता है कि भाई इंडेक्स से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इंडेक्स सबसे स्टेबल, इक्विटी मार्केट का देखा जाए तो इंडेक्स सबसे स्टेबल चीज़ मानी जाती है। अब हम एक्टिव फंड के बारे में तो उस दिन भी कुछ बात किए थे कि किस तरह के फंड्स होते हैं। एक्टिव फंड मैनेजर्स का सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो यही होता है कि उनको पैसिव फंड्स के परफॉर्मेंस को बीट करना होता है। कि अगर ये उसके परफॉर्मेंस को बीट नहीं कर पाएंगे, जो भी इनका बेंचमार्क है उसको अगर ये बीट नहीं कर पाएंगे, तो इनके यहाँ कोई भी पैसा अपना नहीं देगा। और टचवुड आज तक जो होते आ रहा है, अधिकतर स्थिति में हम लोग देखते हैं कि एक्टिव फंड मैनेजर्स जो भी हैं और एक्टिव फंड जितने भी हैं, उनके परफॉर्मेंस अधिकतर केसेस में बेहतर है कंपेयर टू पैसिव फंड्स के। हो सकता है आने वाले दिनों में ये रेशियो बदले, हो सकता है, क्योंकि अभी भी इंडिया में स्कोप काफ़ी ज़्यादा है एक्टिव फंड मैनेजमेंट की, इसलिए एक्टिव फंड मैनेजर्स की तरफ झुकाव ज़्यादा है। मगर आने वाले दिन में इसका भी समय पीछे पीछे आ ही रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि दोनों ही फंड को देखें और समझें। और एक बार फिर से कहूँगा कि किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के साथ बैठ के समझें कि आपके रिस्क के हिसाब से आपके लिए एक्टिव फंड्स लेना है तो एक्टिव फंड्स में कौन सा लेना है, और अगर पैसिव फंड लेना है तो पैसिव फंड में कौन सा लेना है। ये सारी चीज़ की जानकारी हासिल करके तब म्यूचुअल फंड के फंड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। फिर से मैं वो डिस्क्लेमर बताऊं, वही कहूँगा कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और मैं खुद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ये भी मैं डिस्क्लेमर के रूप में ऐड करना चाहूँगा, और पिछले तकरीबन 2 दशकों से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सो एक बार फिर से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि मैं अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों के सामने म्यूचुअल फंड के
बारे में या इन्वेस्टमेंट इन जनरल के बारे में ला के दे सकूं और आपको अपने वेल्थ क्रिएट करने में मदद मिल सके। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।